इंडिया, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, आर्यवर्त, जमदीप, इनके अलावा हमारे कई हैं और नाम, पर ये सिर्फ नाम नहीं, ये कहीं मंदिर की आरती और कहीं मस्जिद की आजान। जय हिंद दोस्तों, मैं पुनीत डोगरा डाउटनेट पे आप सभी का स्वागत करता हूं और इस 15 अगस्त पर कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको कितने और कौन से फैक्ट के बारे में पता था। हमारे देश आजाद 15 अगस्त 1947 को नहीं हुआ था। जी हां दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र नहीं हुए थे, हम हुए थे 18 जुलाई 1947 को। लेकिन जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम लॉर्ड माउंटबेटन था, इन्होंने डिसाइड किया था कि हमारे को 15 अगस्त 1947 की डेट दी जाएगी स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए, यानी इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए, क्योंकि जापान को 15 अगस्त 1945 यानी 2 साल पहले, हमारी आजादी से 2 साल पहले, इन्होंने जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर किया था। तो चलिए अगले फैक्ट की तरफ आपके सामने बढ़ते हैं और जानते हैं अगले फैक्ट के बारे में। क्या आपको पता है कि इंडियन फ्लैग जो है वो आप किसी भी कपड़े का नहीं बना सकते। उसे बनाने के लिए आप सिर्फ ओनली खादी का इस्तेमाल करेंगे और खादी का इस्तेमाल जो करेंगे वो भी, उसके लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए कि बनाने के लिए, उस फ्लैग को बनाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। और यह लाइसेंस इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी के पास है, जिसको KKGSS बोला जाता है, कर्नाटका खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ। तो कोई भी बंदा इस फ्लैग को नहीं बना सकता। आप देखते हैं लाल किले के ऊपर फ्लैग लगा हुआ, कनॉट प्लेस में फ्लैग लगा हुआ, संसद भवन के ऊपर फ्लैग लगे हुए, ये सिर्फ खादी से बनाए जाते हैं और इसके लिए एक ही कंपनी के पास लाइसेंस है। चलिए अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपको पता है 15 अगस्त को और कितने देश आजादी मनाते हैं? जी हां दोस्तों, सिर्फ हमारा भारत ही नहीं, और भी 4 कंट्रीज हैं जो कि 15 अगस्त को आजादी मनाते हैं, जिनके नाम है साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बहरीन और लिechtenstein। एक्चुअली में साउथ कोरिया को 1945 में जापानीज कॉलोनियल रूल से आजादी मिली थी। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को 1960 में फ्रेंच कॉलोनियल रूल से आजादी मिली थी। बहरीन को 1970 में ब्रिटिश से आजादी मिली थी और लिechtenstein को 1866 में जर्मन कॉलोनियल रूल से आजादी मिली थी। चलिए अगले फैक्ट के बारे में बात करते हैं आप लोगों के सामने। दोस्तों, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आपको पता है कि इंडिया ने कितने लोगों को, कितने देशों को इन्वेड किया? द मीनिंग ऑफ इन्वेड इज कि उन पे पहले हमला किया और उसके बाद उसे जीता और अपने अंदर कब्जा कर लिया। हमारे देश ने लड़ाइयां बहुत जीती हैं, लेकिन इन्वेड, पहले लड़ाई करके उनकी जगह ले लेना, जैसे आप चाइना के बारे में जानते हैं, तो इसका आंसर है एक भी नहीं। इंडिया ने आज तक किसी को इन्वेड नहीं करा, पहले हमला करके उसे जीतकर इंडिया ने पहले कभी हमला किया ही नहीं। जी हां दोस्तों, हमारे देश की संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति जो है, यह हमें यही सिखाती है कि इंसानियत जो है इसको सबसे पहले आगे रखना, और हम भारतीय हैं यानी हम इंसानियत के पुतले हैं। लेकिन हमारे देश ने एक चीज जरूर मानी है, जो कि मेरे पिताजी भी कहा करते थे कि पहल कड़नी नहीं तो धूल छड़नी नहीं, कि पहले किसी को कुछ बोलना नहीं है और दूसरे टाइम पर अगर कोई बोले तो उसको छोड़ना नहीं है। हमने कई लड़ाइयां कई देशों, पाकिस्तान को हराई हैं, लेकिन क्यों और कैसे? क्योंकि पहले हमला उधर से हुआ है। तो हमारे देश की संस्कृति हमें यही सिखाती है और आप भी इस संस्कृति का पालन कीजिए, पढ़ाई करिए, डाउटनेट के साथ जुड़े रहिए, क्लासेस अटेंड करते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से आगे। जय हिंद भाई।